Hey guys, good morning. धीरज this side. Welcome you all to my English learning platform, guys. I hope आप बहुत अच्छे होंगे. So guys, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की. Today I'll teach you पैसिव वॉइस गाइज. आज हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे और पैसिव वॉइस को गाइज मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एंड गाइज आई एम नॉट गोना फॉलो एनी ऑफ द कन्वेंशनल. कोई भी कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स तरीका मैं फॉलो नहीं करने वाला. और बहुत सारे लोगों की पैसिव वॉइस को लेकर कंफ्यूजन रहती है. एंड आई क्लेम गाइज, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये वीडियोस आप देखते हैं, ये पैसिव वॉइस की अगर 3 वीडियोस में जैसे मैंने पैसिव वॉइस को डिवाइड किया है, अगर आप ये देखते हैं गाइज, तो पैसिव वॉइस से रिलेटेड आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी. जैसे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इज बीइंग कहां लगता है, हैज बीन कहां लगता है, सीधा इज एम आर वोज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म कहां लगती है. देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन अबाउट पैसिव वॉइस. और गाइज जिस तरीके से हमें स्कूल्स में या ऑर्थोडॉक्स तरीके से पैसिव वॉइस सिखाई जाती थी, उसमें कुछ कमियां थी. आज गाइज मैं पैसिव वॉइस बात करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डे टू डे लाइफ में पैसिव वॉइस को कैसे यूज करते हैं उस तरीके से. सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर ऑफ पैसिव वॉइस. एंड इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो हाउ एंड वेयर वी यूज पैसिव वॉइस गाइज. पैसिव वॉइस हम लोग कहां यूज करते हैं, उसकी बात करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आज तक हम क्या कर रहे थे. आज तक जिन भी सेंटेंसेस की गाइज हम लोगों ने बात की थी, वो सब थे एक्टिव. या गाइज इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. जैसे आपने एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग अगर सुना हो, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं. एक्टिव स्मोकिंग होता है जब कोई खुद स्मोकिंग कर रहा हो, एक्टिव स्मोकर हो, खुद स्मोक कर रहा है. और ऐसे ही पैसिव स्मोकिंग होती है, उसी जगह पे कोई बंदा खड़ा है और उसी स्मोक में वो सांस ले रहा है. सो वो जो है गाइज, जो बंदा स्मोक एक्चुअली नहीं कर रहा, वो पैसिव स्मोकर है, वो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है. और जिसके हाथ में सिगरेट है या बीड़ी, जो भी वो स्मोक कर रहा है, वो एक्टिव स्मोकर है. सो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल है समझने के लिए कि एक्टिव स्मोकिंग ये होती है. पैसिव स्मोकिंग, जो बंदा वहां खड़ा है वो एक तरह की पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, और जो कि ज्यादा खतरनाक मानी जाती है. मतलब अगर कोई स्मोक कर रहा हो तो वहां पे खड़ा नहीं होना चाहिए, वो आपके लंग्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू एक्टिव स्मोकर. बट गाइज अभी हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की. सो गाइज एक्टिव वॉइस में बेसिकली क्या होता था, आपने वो समझना है. एक्टिव वॉइस में गाइज हम कभी भी जो सेंटेंसेस बनाते थे, वो हम बनाते थे आई, ही, शी, वी, दे, यू. इनके लिए हम सेंटेंसेस बनाते थे. ये आपके डूअर थे, ये आपके कर्ता थे, राइट. ये सब काम करने वाले थे, आई, ही, शी, वी, दे, यू. और हमेशा हम सेंटेंसेस इन्हीं के लिए बनाते थे कि वो खेल रहा है, वो काम कर रही है, मैं ये काम कर रहा हूं, हम ये काम कर रहे हैं. सो कहने का मतलब आई, ही, शी, वी, दे, यू, इनके लिए सेंटेंसेस बनाए जाते थे. बट गाइज अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, गाइज ये तो बात हो गई एक्टिव वॉइस की, जिसमें कि काम करने वाले की, मतलब डूअर की इंपॉर्टेंस होती है. बट अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की गाइज, सो पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ गाइज काम की इंपॉर्टेंस होती है. यस गाइज, जो काम होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है, और डूअर का वहां पर जिक्र भी नहीं किया जाता कि किसने काम किया, कौन काम कर रहा है, कौन करने वाला है. दैट विल बी पैसिव वॉइस. और अपनी डे टू डे लाइफ में आपने बहुत सारे सेंटेंसेस आपने पैसिव वॉइस में बोले होंगे. जैसे कभी आपके घर पे आपका दोस्त आया, आपने उसका बैठ भाई चाय बन रही है, पी के जाइयो. अब आपने जो सेंटेंस बोला चाय बन रही है, पी के जाइयो, आपने देखा कि आपने बोला चाय बन रही है, पी के जाइयो. आपने बताया नहीं कि चाय कौन बना रहा है, राइट गाइस. ये जो सेंटेंस आपने बोला चाय बन रही है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. बट आपने इसे हिंदी में बोला, आपको इंग्लिश में भी बोलना आना चाहिए. जैसे चाय बन रही है तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, राइट. जैसे आप किसी दिन लेट हो गए, आपके टीचर ने आपके टीचर ने आपसे पूछा आप लेट क्यों हो गए. आपने कहा सर वो सड़क बन रही है इसलिए मैं लेट हो गया. सो आपने बताया नहीं कि सड़क कौन बना रहा है, आपने कहा सड़क बन रही है, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, राइट गाइज. ऐसे ही अपनी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे पैसिव सेंटेंसेस से घिरे रहते हैं गाइज. जैसे सपोज आप क्लास में बैठे थे, आपके पास आपके दोस्त की कॉल आई, आपने उसको चुपके से बोल दिया भाई बाद में बात करता हूं, अभी क्लास चल रही है. मतलब कि क्लास पढ़ाई जा रही है, आपने नहीं बताया कि क्लास कौन पढ़ा रहा है. सो कहने का मतलब क्या है, इन तीनों सेंटेंसेस में जो लास्ट के एग्जांपल्स मैंने पैसिव वॉइस के लिए, इसमें सिर्फ काम की इंपॉर्टेंस है. क्लास चल रही है, चाय बन रही है, सड़क बन रही है, टेलर कहता है आपका सूट सिल रहा है, राइट. आप कहीं पे गए, आपको किसी ने भेजा था कहीं पे, आपने कहा, मतलब मैंने कहा वापस क्यों आ गए, आपने कहा सर वहां पार्टी चल रही है, राइट. आपने नहीं बताया कि कौन पार्टी कर रहा है, आपने सीधा कहा सर वहां तो पार्टी चल रही है, मैं बाद में जाऊंगा. सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं गाइस. जैसे आप किसी मैकेनिक की शॉप पे खड़े थे, आपके दोस्त ने पूछा यहां क्या कर रहा है, आपने कहा मेरी बाइक रिपेयर हो रही है. सो आपने नहीं बताया कि मैकेनिक मेरी बाइक रिपेयर कर रहा है, राइट गाइस. आपने
मतलब काम की इंपॉर्टेंस रखी, काम करने वाले की नहीं रखी। तो जब हम काम की इंपॉर्टेंस रखते हैं, जब काम की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो, जब सिर्फ हम काम की बात करना चाहते हो और डूअर का जिक्र ना करना चाहते हो, तो वहां पे हमें पैसिव वॉइस लगाना होता है। आपको इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझना है गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। चलिए मैं आप लोगों को एक और चीज समझाता हूं। इन्हीं सभी सेंटेंसेस में जो मैंने पैसिव वॉइस से बोले हैं या आपको एग्जाम्पल दिया है, अगर इन सब में आप लोग डूअर दिखा दो, आप लोग काम करने वाला दिखा दो, तो कहने का मतलब ये सभी सेंटेंसेस एक्टिव में चले जाएंगे, फिर हमें पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं है, वो जुगाड़ू इंग्लिश हो जाएगी। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो जो सेंटेंस जिस सेंस में बनता है उसी ग्रामर में बोलना चाहिए, राइट। जैसे कि चाय बन रही है, इसको ऐसे ही बोलना चाहिए, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, बट लोग जुगाड़ लगा देते हैं, बैठ भाई मम्मी चाय बना रही है, राइट। अब आपने देखना है कि आप कैसे बोलते हैं, चाय बन रही है या आप ये बोलते हैं मम्मी चाय बना रही है। अगर आप कहते हैं मम्मी चाय बना रही है, सो मम्मा इज प्रिपेयरिंग टी, फिर वो एक्टिव हो गया, क्योंकि आपने डूअर दिखा दिया, आपने शी को दिखा दिया, शी इज प्रिपेयरिंग टी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर आपको लगता है कि पैसिव वॉइस, सो वहां पे पैसिव वॉइस ही लगानी चाहिए, राइट। जुगाड़ नहीं है। जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस, बहुत सारे कंडीशन की ग्रामर उन लोगों को आती होती है, वो लोग वो यूज करते हैं, तो उनकी इंग्लिश सुनने में बहुत इफेक्टिव लगती है, राइट गाइस। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं गाइस अपने फॉर्मूला से। सो पैसिव वॉइस का जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमने डिजाइन किया है, सो जैसे मैंने कहा था ना कि मैं ऑर्थोडॉक्स और कन्वेंशनल तरीके नहीं फॉलो करने वाला, सो मैं आपको कुछ नए तरीके से बताने वाला हूं गाइस। सो हमारा जो फॉर्मूला है पैसिव वॉइस का, दैट इज वर्क बी डन। अब गाइस ये जो फॉर्मूला है वर्क बी डन, ये हम यूज करने वाले हैं पैसिव वॉइस के हर एक सेंटेंस को बनाने के लिए सॉरी। सो आज मैं आप लोगों को 4 सेंटेंसेस, फर्स्ट जो पार्ट है पैसिव वॉइस का, उसमें हम 4 सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 4 सेंटेंसेस, जैसे हमने एक्टिव सेंटेंसेस किए थे फर्स्ट 4 बेसिक के सेंटेंसेस, उसी तरीके से पैसिव में भी हम फर्स्ट 4 बेसिक सेंटेंसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पहले मैंने लिखा फॉर्मूला वर्क बी डन। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले डन पे आ जाते हैं। डन रिप्रेजेंट करता है थर्ड फॉर्म को, सो इट मींस पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है। उसके बाद मैंने यहां पे मेंशन किया बी। अब बी रिप्रेजेंट करता है के द्वारा वाली सेंस को, मतलब काम जो है कभी भी खुद ब खुद नहीं हो सकता। चाय बन रही है, हम बोल तो देते हैं चाय बन रही है, पर चाय कभी भी खुद नहीं बन सकती। चाय कोई ना कोई, किसी ना किसी के द्वारा बनाई जा रही होती है। कहने का मतलब हम हिंदी भी गलत बोलते हैं, मतलब हमें ऐसे बोलना चाहिए, दोस्त घर पे आया तो उसको हमें ऐसे बोलना चाहिए, बैठ चाय बनाई जा रही है पी के जाइयो। बट हम बोल कैसे देते हैं, बैठ चाय बन रही है पी के जाइयो। मतलब कि शायद ये खड़ी बोली है और बोलने वाला तो समझता ही है और समझने वाला मतलब सुनने वाला भी इसको समझ लेता है। तो इट मींस, बट हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि काम किसी के द्वारा हो रहा है। सो बी का मतलब के द्वारा वाली सेंस को, बी का मतलब किसी का होना इस काम में इन्वॉल्व। वो अलग बात है कि हम उसको नहीं दिखा रहे, बट के द्वारा वाली सेंस को हम नकार नहीं सकते। अगर हम बोल नहीं रहे, हमारी खुद की भाषा है, तो बहुत खड़ी बोली वाले तरीके से हम बोलते हैं, बट हम उस चीज को नकार नहीं सकते गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क की। वर्क बेसिकली, सो आपको डन समझ आ गया, थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, बी रिप्रेजेंट करता है के द्वारा वाली सेंस को। अब वर्क की बात कर लेते हैं। तो वर्क से मेरा मतलब काम के नाम से है। सी गाइस, आज तक हमने किसी भी काम को एक्शन बोला है या हम उसको वर्ब बोल देते हैं, राइट। बट आज मैंने यहां पे वर्क लिखा, इसका कुछ लॉजिक है गाइस। देखो, कोई भी काम जैसे खाना पीना, आना जाना, ड्राइव करना, सोना, समझना, सुनना, ये सब एक्शंस हैं, ये सब वर्ब हैं। प्ले, डांसिंग, स्मोक। बट यहां पे मैंने वर्क लिखा। वर्क से मेरा मतलब काम के नाम से है, उस चीज से है जो आपकी जबान से सबसे पहले निकलती है पैसिव वॉइस में। जैसे आप कहते हैं चाय बन रही है, तो टी आपका वर्क है। जैसे आप कहते हैं रोड बन रही है, तो रोड आपका वर्क है। जैसे आप कहते हैं क्लास चल रही है, तो क्लास आपका वर्क है। जैसे आपने कहा पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, तो पार्टी आपका वर्क है। जैसे आपने कहा बाइक रिपेयर हो रही है, तो बाइक आपका वर्क है। सो उस चीज से जिसके ऊपर मतलब काम हो रहा है, राइट, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसका जो आपकी जबान से सबसे पहले निकलती है। चलिए गाइस, पहले सेंटेंस की बात करते हैं, जो इंग्लिश में सबसे बेसिक पहला सेंटेंस होता है। तो आप लोग समझते हैं कि काम चल रहा है, तो जिसने मतलब आप बेसिक्स को जानते हैं, बेसिक्स में हमने ये सब चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। सो काम चल रहा है तो हमें ING लगाना होगा, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जब ING लगता है तो हम इज, एम, आर भी लगाते हैं, राइट गाइस। यस गाइस,
अगर मैं प्रेजेंट में काम चल रहा है कि सेंस को क्रिएट कर रहा हूं तो इज एम आर भी लगेगा और आईएनजी भी लगेगा। अब आईएनजी सबसे पहले डन के पास गया, डन ने कहा यार मैं तो थर्ड फॉर्म हूं, मेरे साथ तो आईएनजी नहीं लग सकता। और उसके बाद आईएनजी वर्क के पास आया, राइट। वर्क ने कहा भाई मैं तो नाम हूं, नाम के साथ तो वैसे भी कभी भी आईएनजी नहीं लगता। आपने कभी देखा है किसी का नाम राहुल हो तो राहुलिंग हो गया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट। किसी का नाम विकास हो तो विकासिंग हो गया हो? नहीं होता। ऐसे ही टी, रोड, ये सब नाम है, तो नाम मतलब वर्क के साथ भी आईएनजी नहीं लग सकता। बचा बी, बी ने कहा यार मैं छोटा सा हूं, मेरे साथ लग जा, तो यहां पे आईएनजी लग गया और बन गया बीइंग, राइट गाइस। और उसके बाद जिस भी हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत है, अगर हम सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इज लगा देंगे, राइट। और अगर हम प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम आर लगा देंगे। और इट्स वेरी सिंपल, जैसे मैंने सेंटेंस बोला था चाय बन रही है तो टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कोई लेना देना नहीं है हमें उसका मतलब बात ही नहीं करनी यार। हमें सिर्फ इतना बोलना आना चाहिए, चाय बन रही है, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, सड़क बन रही है, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, पार्टी इज बीइंग सेलिब्रेटेड, राइट। I'll go there later because party is being celebrated there, right guys? समझ रहे हैं? ऐसे ही guys बहुत सारे sentences, right? टेलर आपको कॉल करके कहता है भाई साहब आपका सूट सिल रहा है, right? Your suit is being stitched, right guys? समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे ही guys, ऐसे ही आगे चलते हैं guys। ऐसे ही अगर सेम सिचुएशन में प्लूरल हो जाएगा तो आर लग जाएगा। जैसे आपने कहा सड़कें बन रही हैं तो रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, राइट। क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं, क्लासेस चल रही हैं तो क्लासेस आर बीइंग टॉट हो जाएगा, राइट। समझ रहे हैं गाइस? ऐसे ही अगर मैं पास की सिचुएशन की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि पास की सिचुएशन में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम वोज वर यूज करते हैं, बाकी सब सेम रहता है गाइस, राइट। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया पैसिव का, ये आपका सेकंड हो गया, राइट। और अगर प्लूरल है तो हम यहाँ पे वर कर देंगे, मतलब सेम सेंटेंसेस में, राइट। जैसे दोस्त था आपके घर चाय पी के नहीं गया, अपने घर जाके चाय बनवा रहा है, तो आपने कहा भाई मेरे घर चाय बन रही थी, टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड एट माई होम, व्हाई यू डिडंट ड्रिंक देयर, राइट गाइस। बोल सकते हैं ना, आपने अपने टीचर को बताया कि सर सड़क बन रही थी इसलिए मैं लेट हो गया, रोड वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड दैट्स व्हाई आई गॉट लेट, राइट। तो कहने का मतलब अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है तो यहां से बोलिए, पास में बोलना है तो यहां से बोलिए। सो ये आपके दो सेंटेंसेस हो गए पैसिव वॉइस के। चलिए गाइस, उसके बाद थर्ड सेंटेंस के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं दोबारा से, सेम फॉर्मूला गाइस, वर्क बी डन। अब गाइस हम लोग बात करने जा रहे हैं जब काम हो चुका हो। यस गाइस, जब काम हो चुका हो उस सेंटेंसेस की बात करने जा रहे हैं। जैसे दोस्त को हम ये भी बोल सकते थे बैठ भाई चाय बन गई है पी के जाइयो, राइट। टेलर आपको कॉल करके कहता है सर आपका सूट सिल गया है ले जाओ, राइट। मैकेनिक आपको कॉल करके कहता है भाई साहब आपकी बाइक रिपेयर हो गई है ले जाओ, राइट। आपने अपने डैड को कॉल की पापा क्लास खत्म हो गई लेने आ जाओ। सो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन में, राइट, हमें बताना होता है कि काम हो गया है, राइट, ठीक है। सो मोबाइल वाले को हम मोबाइल रिपेयर करने के लिए दे के आए थे तो उसने आपको कॉल करके बताया भाई साहब आपका मोबाइल रिपेयर हो गया है ले जाओ। सो कहने का मतलब काम हो गया हो। तो बेसिक्स में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग लगाते हैं थर्ड फॉर्म, राइट गाइस। और हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग यूज करते हैं हैज हैव। जब काम हो गया हो तो हम हैज हैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और अगर हो गया था तो थर्ड फॉर्म तो लगाते हैं बट हैज हैव की जगह पर हम हैड लगा लेते हैं, और वो अगला सेंटेंस होने वाला है, राइट। अभी हम इसको बना लेते हैं। सो थर्ड फॉर्म के पास गई, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म नहीं होती तो यहां तो ये नहीं लग सकता। थर्ड फॉर्म वर्क के पास आई, वर्क ने कहा यार मैं तो नाम हूं, नाम की थर्ड फॉर्म नहीं होती। हमने कभी किसी के नाम की थर्ड फॉर्म नहीं बनाई, हमने कभी राहुल को राहुल्ड नहीं बोला, विकास को विकास्ड नहीं बोला, नहीं बोल सकते गाइस, राइट। सो नाम की भी थर्ड फॉर्म नहीं होती। बचा बी, बी ने कहा यार मैं छोटा सा हूं मेरे साथ लग जा। सो बी की थर्ड फॉर्म इंग्लिश में होती है गाइस बीन, बी वॉज बीन। सो थर्ड फॉर्म बी के पास गई तो बी बन गया बीन। और उसके बाद हैज हैव का सेम लॉजिक है, अगर सिंगुलर है तो हम हैज लगा देंगे, और अगर प्लूरल है तो हम हैव लगा देंगे। अगर रोड है तो हम हैज लगाएंगे, रोड्स है तो हम हैव लगा देंगे, राइट गाइस। वेरी सिंपल। सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला गाइस, कहने का मतलब। और इसके लिए सेंटेंस बना लेते हैं, जो जैसे आपने कहा सड़क बन गई है तो रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, राइट। क्लास खत्म हो गई है, क्लास हैज बीन टॉट, राइट, या क्लास हैज बीन कंप्लीटेड, ओके। आपको टेलर ने कहा योर सूट हैज बीन स्टिच्ड,
आपका सूट सिल गया है, राइट? मैकेनिक ने आपको कहा योर बाइक हैज बीन रिपेयर्ड, राइट? और ऐसे ही गाइस आपके पास मैसेज आता है अमेज़न से, योर कोरियर, योर प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो गया है, राइट? समझ गए गाइस? सो ऐसे कहने का मतलब वो कर दिया गया है, राइट गाइस? ऐसे ही अगर हम बात करें कि काम हो चुका था, तो उसमें आपने कुछ नहीं करना, राइट? सिर्फ आपने, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाएगा क्योंकि हो चुका था वाली सेंस में, राइट गाइस? जैसे आप कहते हैं कि सड़क बन चुकी थी, रोड हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, राइट? चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये राहुल का घर है और ये राहुल का स्कूल है, राइट? राहुल रोज स्कूल इस रोड से जाता था, बट अब जब क्या हुआ कि ये रोड बन रही थी तो राहुल लॉन्ग रूट लेकर यहां से अपने स्कूल पहुंचता था। तो उसका टीचर उससे पूछता कि भाई तू लेट क्यों आ रहा है, मतलब लेट क्यों आए? तो उसने कहा सर रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, सड़क बन रही है, सड़क बन रही है। तो उसने बोला रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। और एक दिन क्या हुआ कि राहुल टाइम पर पहुंच गया फाइनली अपनी क्लास में। तो उसके टीचर ने पूछा कि आज तू टाइम पे कैसे आ गया? उसने कहा सर सड़क बन गई है। अब सड़क बन गई है, काम खत्म हो चुका है, तो हम यहां आ जाएंगे। सर रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, सड़क बन चुकी है, राइट? समझ गए? और ऐसे ही वहां पर एक मैम ने पूछा कि राहुल लेट क्यों आ रहा था? तो राहुल ने जवाब दिया, राइट, कि सड़क बन रही थी इसलिए मैं लेट आ रहा था। तो रोड वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, राइट? और उसी समय एक राहुल का दोस्त बैठा था, सर सड़क तो कब की बन चुकी थी, राहुल तो वैसे ही लेट आ रहा था, रोड हैड बीन कंस्ट्रक्टेड ऑलरेडी, राइट? समझ रहे हैं? सो कहने का मतलब ऐसे कुछ एग्जाम्पल से, ऐसे कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से हम कन्फ्रंट करते हैं, तो आपने वहां पे इसको यूज करना है। चलिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स यहां पर लिख दूंगा गाइस, और उसमें आपने कुछ ये वाले चेंजेस करके सेंटेंसेस बना लेने हैं। सो आई होप गाइस ये जो फर्स्ट 4 सेंटेंसेस है पैसिव वॉइस के फर्स्ट पार्ट में, आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। यस गाइस, पैसिव वॉइस इज नॉट अ कप ऑफ टी गाइस, इट्स नॉट अ केक वॉक। इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स, और मैं यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स लिखूंगा भी जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं पैसिव वॉइस के, राइट गाइस? अक्सर हम वो सेंटेंस बोल जाते हैं हिंदी में, आपको वो इंग्लिश में भी बोलने आने चाहिए, राइट गाइस? इट्स वेरी सिंपल। काम हो रहा है, काम हो रहा था, काम हो चुका है, काम हो चुका था। दैट्स रियली रियली सिंपल गाइस। सो गाइस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एग्जांपल्स लिख दी हैं, राइट? सो बीच में आपने सिर्फ क्या करना है, आपको देखना है कि क्या सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इनको यहां पे ऐड करना है, राइट? अगर आप कहते हैं चाय बन रही है तो इज बीइंग प्रिपेयर्ड, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, और बन रही थी तो टी वाज बीइंग प्रिपेयर्ड हो जाएगा, राइट? और बन चुकी है तो टी हैज बीन प्रिपेयर्ड हो जाएगा, और बन चुकी थी तो टी। ऐसे यहां पे मोबाइल है और रिपेयर्ड है, अगर हो रहा है तो मोबाइल इज बीइंग रिपेयर्ड, हो रहा था तो वॉज बीइंग रिपेयर्ड, और हो चुका है तो हैज बीन रिपेयर्ड। इन सभी में आप सेम चीज कर सकते हैं, मतलब हर एक एग्जाम्पल से आप 4 सेंटेंसेस बना सकते हैं। और दूसरी बात गाइस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद भी सोच सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे सूट स्टिच लिखा है, तो ऐसे यहां पे शर्ट स्टिच भी हो सकता है, पैंट स्टिच भी हो सकता है, राइट गाइस? मैंने यहां पे बाइक सर्विस लिखा है तो कार सर्विस भी हो सकती है। पार्टी सेलिब्रेट लिखा है तो फेस्टिवल या दिवाली भी सेलिब्रेट हो सकती है, दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड, राइट? दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, राइट? कहने का मतलब कुछ ऐसा। अगर क्लास पढ़ाई जा रही है, कोई सब्जेक्ट का नाम भी लिखते हैं तो वो भी यहां पे हो सकता है। मैथमेटिक्स इज बीइंग टॉट, मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, राइट? और पढ़ाया जा रहा था तो मैथमेटिक्स वाज बीइंग टॉट, और पढ़ाया जा चुका है सो मैथमेटिक्स हैज बीन टॉट, कुछ इस टाइप से। अब क्लोथ्स वॉश है, सो जो भी वॉश हो रहा है वो सब आप यहां पे चेंजेस करके बना सकते हैं, राइट? क्लोथ्स, कपड़े धुल रहे हैं तो क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, क्योंकि प्लूरल है, कपड़े धुल रहे थे सो क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड, राइट? और कपड़े धुल चुके हैं, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। और ऐसे ही रूम पेंटेड है, ऐसे हाउस पेंटेड भी हो सकता है, राइट गाइस? सो कुछ इस टाइप से गाइस हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं। चलिए गाइस, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं, और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वेयर वी आर डिफरेंट गाइज, हम कहां पे डिफरेंट हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। एक्चुअली स्कूल टाइम में हमारे साथ क्या होता था, हम लोगों को डायरेक्ट पैसिव वॉइस क्यों नहीं सिखाई गई, डायरेक्ट उसके यूजेस क्यों नहीं बताए गए, हमें क्यों नहीं बताया गया कि
हमें बताया जाना चाहिए था कि पैसिव वॉइस हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं और उन्हीं सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। यस गाइस, चलिए स्कूल्स में हमारे साथ क्या होता था, बेसिकली एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना सिखाया जाता था, राइट। जिसके नंबर हैं, जिसके पैसे हैं, कहने का मतलब नंबर है पैसे हैं की बात है, राइट। सो जिसके नंबर्स मिलते थे हमें, सो हमें एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना होता था। जब आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, यही सिखाया जाता था ना स्कूल में, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना, और हमें लगता था हमें पैसिव वॉइस आ गई, बट हम कभी यूज नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिकल यूजेस नहीं बताए जाते थे। अब जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो होता क्या है, उसमें क्या कमी है, ये समझना है आपने। जैसे हम जब भी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप समझते हैं एक्टिव में डूअर होगा ही होगा, राइट। जैसे हम कहते हैं कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो हम कुछ इस टाइप से कर देते थे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, राइट। बाय लगाकर, मैंने यहां पर बाय के सेंटेंसेस नहीं लिखे, बाय वाले सेंटेंसेस मैंने यहां पर नहीं लिखे। क्यों गाइज, क्यों नहीं लिखे? मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। अगर आपने बाय लगा के बंदे के बारे में बताना ही है, बाय लगा के आपने बताना ही है कि उसके मतलब वो ये काम कर रहा है, तो फिर यार पैसिव वॉइस को यूज ही मत करो, फिर सीधा ही बोलो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आप हिंदी भी बोलते हैं तो आप कहते हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा है। आप कभी भी हिंदी में भी ऐसे नहीं बोलते क्रिकेट खेली जा रही है उसके द्वारा, ऐसी हिंदी आप नहीं बोलते, राइट गाइस। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए मतलब कहने का मतलब गलत है यार। अगर आपको यही बोलना है क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो आप सीधा बोल दो ना ही इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हो क्रिकेट खेली जा रही है उसके द्वारा? मतलब कहने का मतलब इंग्लिश में भी सुनने में अजीब लगती है भाई बातें, सुनने में भी ये सेंटेंसेस अजीब लगते हैं इंग्लिश में। सो आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे कि बाय वाले सेंटेंसेस हम नहीं बनाने वाले। बाय वाले सेंटेंसेस कैसे क्रिएट होते थे? वो स्कूल में क्रिएट होते थे, क्योंकि वहां पे हमें एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना सिखाया जाता था। एक्टिव के अंदर डूअर होगा ही होगा, और फिर जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो वो डूअर दिखाई देगा, और वो बाय वाली सेंटेंस सेंस में आ जाता था, राइट। और वो सेंटेंसेस सुनने में बड़े अजीब लगते थे। जैसे आप कहते थे कि he has bought a car, अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करो। सो बोला जाता था कार has been bought by him, मतलब कार, उसने कार खरीद ली है, he has bought a car, car has been bought by him, कार खरीदी जा चुकी है उसके द्वारा। अब आप कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? आप ऑब्वियसली ही बोलेंगे ना he has bought a car। अब आप कभी ये नहीं बोलेंगे क्रिकेट, आई एम सॉरी, आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कार उसके द्वारा खरीदी has been bought by him। No guys, ये सेंटेंस आप कभी भी नहीं बोलेंगे, ये सुनने में भी अजीब लगेगा। सो जब आप ये सेंटेंस बोलेंगे ही नहीं, और इंग्लिश बोलचाल की भाषा है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज है, बोलनी आनी चाहिए। मतलब कार हैज बीन बोट बाय हिम, ये क्या लॉजिक बना? कार खरीदी जा चुकी है उसके द्वारा? नहीं गाइज, कोई लॉजिक नहीं है इसका, राइट। इसको यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है। ही हैज बोट अ कार, यहीं पे यूज करेंगे। कार हैज बीन बोट बाय हिम, ये हम कभी यूज नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब स्कूल में कार हैज बीन बोट बाय हिम सिखाया गया, जो हम कभी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि बोलने में बहुत अजीब है, सुनने में बहुत अजीब है। कार खरीदी जा चुकी है उसके द्वारा, ये हम कभी भी नहीं बोलेंगे। इसलिए हम इंग्लिश स्कूल वाले तरीके से, स्कूल वाले माध्यम से कभी भी बोलनी नहीं सीख सकते, नंबर लेने जरूर सीख सकते हैं, राइट गाइस। सो दिस वाज द मैसेज गाइस कि बाय वाले तरीके को यहां यूज नहीं करना। हमारे स्पोकन के कोर्स में बोलने वाली इंग्लिश में बाय वाले तरीके को यूज नहीं करना। अरे बाय लगाकर अगर आपने नाम बताना ही है तो फिर पैसिव वॉइस मत यूज करो, सीधा ही बोलो कि वो ये काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा था, वो ये काम कर चुका है, वो ये काम कर चुका था। फिर बाय वाले तरीके से मत मतलब क्रियाक्रम करो। इट्स अ स्पीकिंग है, बोलनी है आपने इंग्लिश, राइट गाइस। सो दिस इज ऑल। और ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये एग्जांपल मैं बार बार दूंगा, दोबारा दूंगा, जब तक आपके माइंड में फिट नहीं हो जाता, ये मैं आपको एग्जांपल देता रहूंगा। सो गाइस, आप लोगों ने क्या करना है, इनके बीच में ये सब ऐड करके सेंटेंसेस सोचने हैं और बनाने हैं, राइट गाइस। इज दैट क्लियर गाइस? आई होप गाइस आपको बात समझ आ गई होगी। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पैसिव वॉइस सेकंड पार्ट। Stay tuned guys and subscribe and like my channel guys for the latest updates. Thank you guys, bye bye and take care.